आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 6 अध्याय के 37वें वचन से है। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं भी ना निकालूंगा। प्राग नाम के देश में आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर पाए जाने वाले व्यक्ति रहते हैं। देश के कई हिस्सों में जो कूड़ा फेंका जाता है वो सारा कूड़ा यहीं पर आकर इकट्ठा होता है। उस कूड़े के ढेर के ऊपर कम से कम हजारों परिवार हैं जिन्होंने अपना घर बनाकर वहां पर बसे हुए हैं। कूड़े के ढेर में जो प्लास्टिक और लोहे की चीजें मिलती हैं उसे इकट्ठा करके बेचना ही वहां पर रहने वाले लोगों के जीने का आधार है। उस बस्ती में रहने वाले सारे नौजवानों ने मिलकर एक संगीत समारोह आयोजन किया। लोगों को इस समारोह के लिए जिन संगीत वाद्य यंत्रों की जरूरत थी उन्हें उस कूड़े में से पाई गई चीजों से ही बनाया गया। फैबियो चैविस नाम के संगीतकार ने और लुइस ने मिलकर उस कूड़े के ढेर पे बने हुए उस बस्ती को अपने संगीत से आनंदित किया। उन लोगों की गरीबी और उनकी बीमारी, इन सारी हालात को देखकर उनको उन पर तरस आया। वहां पर जो नौजवान थे उन लोगों के लिए एक म्यूजिक स्कूल उन्होंने शुरू किया। कूड़ा बीनने वाले निकोलस से चावेस ने कहा कि जिन कूड़े को रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनमें से वो उनको कुछ वाद्य यंत्रों को बनाकर दे इस्तेमाल के लिए। उस बस्ती में रहने वाले छोटे बच्चों और नौजवानों ने इस वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी तरीके से संगीत को सीख लिया। पुराने तेल के डब्बों से और खाने के बर्तनों का इस्तेमाल करके सेलो नाम के यंत्र को बनाया गया। टिन के कैन का इस्तेमाल करके बांसुरी बनाया। जानवरों की खाल के बदले एक्सरे का इस्तेमाल करके बनाए गए ड्रम्स, सैक्सोफोन के कीज के रूप में पुरानी बोतलों के ढक्कन को इस्तेमाल किया गया। जिन पुरानी बोतलों में रसायन रखे हुए थे उनका इस्तेमाल करके डबल बैंगर्स बनाया। इस्तेमाल के लायक नहीं है करके फेंके गए एल्यूमिनियम के द्वारा वायलिन बनाया गया। रिसाइकल ऑर्केस्ट्रा नाम से जाने जाने वाला यह संगीत का झुंड क्लासिकल म्यूजिक, लोकगीत, रॉक म्यूजिक जैसी चीजों को बेहद अच्छी तरीके से बजाता था। इस बस्ती में जाकर लोगों को संगीत सिखाने वाले चावेस ने कहा कि वहां जाकर उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा सबक सीखा। हर चीज को बर्बाद नहीं कर देना चाहिए, हर एक व्यक्ति को समाज से अलग नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर प्रतिभा होती है करके मैंने सीखा करके उन्होंने कहा। कई बार हम लोगों को पसंद नहीं करते, वो चाहने योग्य नहीं है करके उनका तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं है, वो उन लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं जो समाज के द्वारा ठुकराए गए हैं। वो उनके जीवन का नया मकसद उन्हें देते हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, मगदलेना मरिया करके एक स्त्री थी जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसका तिरस्कार नहीं किया। उसके पापों को क्षमा करके उसके अंदर जो 7 दुष्ट आत्माएं थी उसे निकाल कर उसे बहुत ही एक आशीषमय स्त्री के रूप में बदल दिया। वही मगदलेना मरियम और दूसरी स्त्रियां मिलकर यीशु मसीह की सेवकाई में बहुत ही आशीषमय पात्र के रूप में साबित हुए। पुनरुद्धान होने वाले यीशु मसीह को पहले देखने का सौभाग्य मगदलेना मरियम को ही मिला। कि पुनरुद्धान होने के समाचार को अपने चेलों को सुनाने के लिए यीशु मसीह ने उसी को चुना। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह किसी को भी नहीं ठुकराते। हो सकता है कि मनुष्य हमारा तिरस्कार करे, हम किसी भी लायक नहीं है करके समझे, लेकिन यीशु मसीह हमारे भरोसे ही हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को सौंपने वाले हैं। जिस तरह से वचन कहता है कि जब हम उनके पास आते हैं वो हमें ठुकराते नहीं, वो हमें अपना लेते हैं। हमें भी वो अपनाकर हमारे जीवन के लिए एक नया मकसद देंगे। इसलिए उनके पास आकर एक नया जीवन प्राप्त कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।